हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। और आज हम बात करेंगे पॉडकास्ट के व्लॉगर्स की दुनिया में क्लिकबेट के महाराज और महारानी की। जी हाँ, ये कोई और नहीं, ये हैं हमारे चिब्राहिम फैमिली के भाई और बहन, जिनको क्लिकबेट करने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि आप बस पूछिए मत, कुछ भी लिख के व्लॉग में कुछ भी दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात हम बहन की कर लेते हैं, जो इसमें काफ़ी पुरानी है और काफ़ी टाइम से वो क्लिकबेट ही किए जा रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस वीडियो की जिसमें सनी की नानी एक्सपायर हुई थी, और जितनी भी उनकी ऑडियंस है उन्होंने सनी की नानी को तो व्लॉग में देखा नहीं है। उन्होंने, जाहिर सी बात है, उन्होंने सबा की नानी को ही ज़्यादातर व्लॉग में देखा है, और वो अक्सर मुंबई आती हैं, मौधा जाते हैं तो वहाँ भी मिलते हैं। और उन्होंने स्पेशली उस व्लॉग में लिखा RIP नानी, ताकि लोगों का थॉट ये जाए कि ये व्लॉग सबा की नानी पर है, ना कि सनी की नानी पर। अब आप सोचिए, आप किसी के मौत पर भी क्लिकबेट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप क्लियरली लिख सकते थे ना कि किसकी नानी है, बट नहीं, आपने क्लिकबेट किया यहाँ पर भी। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर से हमारी जो खाला आपी हैं वो यही करती नज़र आई। वो सनी की नानी की डेथ होने पर मौधा नहीं गई थी, और इसीलिए उन्होंने ठीक अगले उसमें फिर क्लिकबेट किया, न्यू जर्नी स्टार्टेड, इंसान गलती करके ही सीखता है। अब लोगों ने ये सोचा कि इंसान क्या गलती करके सीखता है, ज़रूर ये नानी को लेकर किसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं या बताने वाले हैं, या मे बी तब मौधा नहीं जा पाए तो अब मौधा जाने वाले हैं। अब देखिए, आप किसी की मरने पे, किसी की मौत पर कितना खेल सकते हो, या कितना खेलना भी नहीं, इसे तो नीचे गिरना कहते हैं, कि कितना नीचे गिर सकते हो कि आप बैक टू बैक ऐसे व्लॉग्स के टाइटल ला रहे हो जिस पर लोग कंफ्यूज हों और जाकर आपका व्लॉग देखें। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद जिस दिन मुंबई में 12th का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, उस दिन हमारी आपी ने एक व्लॉग डाला जिसमें कि उनकी बहन रोती हुई नज़र आ रही है, और उन्होंने लिखा है कि इतना रोते हुए कभी नहीं देखा, पहली बार ये इतना रोई। तो लोगों ने कनेक्ट किया कि मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है कि रिज़ल्ट आ गया हो, वो फेल हो गई हो, या उसके मार्क्स कम आए हो, और इसलिए वो रो रही है। आप खुद सोच सकते हैं कि किसी की मौत का, किसी के आंसुओं का पहले तो कंटेंट बनाना, और फिर उस कंटेंट को कुछ इस तरह से बेचना कि आपकी ऑडियंस ही कंफ्यूज हो जाए, ये तो सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। अब बात हम जरा भाई की भी कर लेते हैं। भाई भी बहुत टाइम से क्लिकबेट करते नज़र आ रहे थे, पर वो विजुअली क्लिकबेट करते थे। उनके टाइटल इतने कंफ्यूजिंग नहीं होते थे कि उनका हम क्लिकबेट में काउंट करें, लेकिन जो उनकी थंबनेल की फ़ोटो होती थी वो बहुत कंफ्यूजिंग होती थी ऑल द टाइम। अब आप उनका अगर सबसे पहले का व्लॉग, जब से ख़ास तौर पे हमारी जो मैडम बीमार हुई हैं उसको लेकर जो जनाब ने खेला है, शायद ही कोई हॉस्पिटल विज़िट हो, शायद ही कोई ऐसा ब्लड टेस्ट हो, शायद ही कोई ऐसा स्कैन हो जिसको उन्होंने कंटेंट बना के यूट्यूब पे नहीं डाला हो। और वो सिर्फ उसको कंटेंट बना के यूट्यूब पे डालते ही नहीं है, उसके टाइटल भी ऐसे रहते हैं। अब वो सबसे पहले तो उनकी एक फ़ोटो आएगी जिसमें वो दोनों मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि आगे कोई ज़रूर कोई ऐसी न्यूज़ होने वाली है, आगे कुछ तो ऐसा खुलासा होने वाला है मैडम की हेल्थ को लेके, और वो टाइटल भी यही डालेंगे, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई, आपकी मदद की ज़रूरत है, MRI स्कैन अपडेट, आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। टाइटल इस तरह के डालेंगे कि लोगों को 100% लोगों का जो ध्यान है वो इसी तरफ जाए कि हो ना हो ये पक्का मैडम की बीमारी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों अपना सैड सा फेस लेकर अपने वीडियो के थंबनेल में नज़र आ रहे होते थे। चलिए, यहाँ तक तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट व्लॉग हमारे जनाब ने डाला है उसमें उन्होंने सीधा सीधा टाइटल डाला कि हम अपना चैनल बंद कर रहे हैं, अब हम चैनल का व्लॉग बनाना बंद कर देंगे। और यही देखकर उनकी जो अंधभक्त ऑडियंस है, वो शायद मुझे लगता है जो ऑडियंस है वो उनके व्लॉग देखती भी नहीं है, वो सीधे जाके कमेंट करना शुरू कर देती है, और उस
व्लॉग पर लोगों ने कमेंट किया है, नहीं नहीं आप अपना चैनल बंद मत कीजिए, हम आपको 6 साल से देख रहे हैं, हमें आपकी आदत पड़ चुकी है, आप हफ्ते में एक व्लॉग डालिए पर अपना चैनल बंद मत कीजिए, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल बंद मत कीजिए। ये किस तरह की ऑडियंस है? अरे भाई, पहले आप व्लॉग देख तो लो, क्योंकि उस पूरे व्लॉग में चैनल को बंद करने की नहीं, चैनल को खोल के रखने की ही बातें चल रही हैं। जनाब अपने चैनल की स्टार्टिंग में ही कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ, मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो कहीं ये बोलते नज़र नहीं आ रहे हैं कि वो चैनल बंद करने वाले हैं। अगर कोई आदमी चैनल बंद करने वाला होता है, और हो सकता है वो लास्ट में बात करेगा, तो वो शुरू में ही चैनल को लेके इतना हाइप क्रिएट नहीं करता है। और एंड तक तो जनाब अपनी बातों पर आ गए कि मुझे बहुत कमेंट आए जिसमें लोग बोल रहे थे कि आपका चैनल बंद हो गया है, क्या आप चैनल बंद करने वाले हैं, क्या आप अब अपना व्लॉग नहीं बनाएंगे? तो वहाँ वो क्लियरिफाई करते हुए नज़र आए, नहीं नहीं, मैं तो चैनल ज़रूर नहीं, हमारा चैनल तो कभी बंद ही नहीं हो सकता, हम 6 साल से इस पर जुड़े हुए हैं, हमारे 6 साल पूरे होने वाले हैं, हम अपना चैनल कभी बंद नहीं करेंगे, भले ही हम उस पर एक आध वीडियो डालें। अरे अब आप, ये जनता भी ना सच में बहुत भोली है। एक बात बताइए, दिन भर में आधा 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा रिकॉर्ड करके अगर आप 10 मिनट का आराम से कंटेंट निकाल के मंथली के लाखों कमाए ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा घर परिवार, आपकी लाइफस्टाइल, सारे खर्चे चल रहे हैं, तो कौन ही बेवकूफ़ आदमी होगा जो इतनी ईजीली आती हुई मनी को मना कर देगा? आराम से वो घर बैठे जो कमा पा रहा है, क्योंकि देखिए, ना तो इनके कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ना ये किसी सीरियल में काम कर रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की बात कर रही हूँ मैं, ना ही इनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, इनकी पूरी की पूरी अर्निंग जो टिकी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर ही टिकी हुई है। इसमें कौन सा ऐसा बेवकूफ़ आदमी होगा जो अपना चैनल बंद करके और अपनी आते हुई जो मनी है उसको मना कर देगा? इतना तो कोई पागल भी समझ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ऑडियंस को पागल बनाने के लिए और अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्लिक बेट का नया तरीका खोजा गया है। बहन तो बहुत टाइम से कर ही रही थी, अब भाई भी इस मैदान में उतर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कंटेंट की कमी हो चुकी है। वो खुद ही लोगों से बोल चुके हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं किस बात पे व्लॉग बनाऊँ। तो ऐसे में अब चैनल में व्यूज़ कैसे आएंगे? उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसका सबसे इजी तरीका है कि क्लिक बेट करो, ऐसा टाइटल डाल दो कि ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाए कि अच्छा अब क्या अलग होने वाला है, अच्छा अब क्या नया होने वाला है, अच्छा इनके घर में ये हो गया है, ओह, और ऑडियंस जाके उस व्लॉग को देखे और इनके व्यूज़ बढ़ाए। देखिए, कमाई का ज़रिया कोई बंद नहीं करता, ख़ास तौर पे जब घर बैठे इतने आराम से आप पूरे दिन सोफे पे लेट के टाइम पास करके कमा रहे हैं, तो इसमें तो इस कमाई को तो कोई मना करेगा ही नहीं। वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, वो कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, घर बैठ के 2-2.5 घंटे शूट करना है, उसको एडिट करना है और उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद खुद पैसे चल के यूट्यूब से आपके घर पे आ जाएंगे। इससे तो अब ये क्लियर हो गया होगा ना आपको कि ये दोनों भाई बहन सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को उल्लू बनाते हैं। उनकी जो इनके फैंस हैं उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये सिर्फ अपने फैंस, अपनी ऑडियंस का फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए तो ये लोग इतना ज्ञान देते हैं परिवार, फैमिली और इन बातों पर, जबकि वो कहीं दूर दूर तक अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगले ब्लॉग में फिर हम कुछ नई बातें लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इस टॉपिक पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा हमें कमेंट करके।